हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमए हिस्ट्री के एग्ज़ाम के बारे में। पूरी गाइडेंस मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। मेरिट बेस और एंट्रेंस बेस दोनों एग्जाम्स के बारे में भी बताऊंगा। सो वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। हाय, आई एम शिवम पांडे, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @नॉलेज शावर के नाम से। प्लस आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर @i शिवम पांडे_ से। इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में हम कोर्स के बारे में आपको बताएंगे कि कोर्स क्या कहता है और किस लिए बना है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड लिंक्स बताऊंगा मैं एंट्रेंस एग्जाम की और मेरिट बेस एग्जाम की। पैटर्न एंड एग्जाम मोड बताऊंगा, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, ड्यूरेशन एंड फीस, कॉलेजेस जो एमए हिस्ट्री प्रोवाइड करते हैं और एमए हिस्ट्री का स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा और इसका पूरा ओवरव्यू दूंगा मैं आपको। अबाउट द कोर्स, एमए हिस्ट्री जो है 2 साल का एक मास्टर डिग्री कोर्स है और इसके थ्रू एमए हिस्ट्री जो कोर्स है ये एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग आपकी बताता है अबाउट द हिस्ट्री एंड द सिविलाइजेशन। ये तो बात हुई कोर्स के बारे में। अब इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है डी जो है एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाता है और आप इसके लिए फॉर्म्स भर सकते हैं www.du.ac.in पर। तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, देखिए। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम जो है, बेसिकली ड्यूरेशन 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। मैं एग्ज़ाम पैटर्न मोड की बात करूँ तो 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। मीडियम जो होता है इंग्लिश होता है। मार्किंग स्कीम 4 सही आंसर के लिए 4 नंबर और गलत आंसर के लिए 1 नंबर माइनस होता है। सीबीटी दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका। ये तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात हुई। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी एज का इसके लिए एलिजिबल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन डिग्री करी हो इन अ रिलेटेड कोर्स इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल। मतलब जो रिलेटेड कोर्स है उसमें उन्होंने डिग्री कर रखी हो। बैचलर्स इन हिस्ट्री कम से कम उसके पास होना चाहिए। हिस्ट्री का कोई भी सब्जेक्ट अगर वो बीए में भी है तो होना चाहिए। इसके साथ साथ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड, अगर मैं बात करूं मिनिमम मार्क्स की, तो 60% मार्क्स चाहिए अगर वो डायरेक्ट एडमिशन ले रहा है। यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री की मैं अगर बात करूं तो एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। लेकिन पर्टिकुलरली अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना है मेरिट बेस, तो 60% उसके बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री में होने चाहिए। और अगर एंट्रेंस बेस लेना है तो 50% एलिजिबिलिटी है। वो किसी भी कोर्स का हो सकता है, चाहे बीए ऑनर्स हिस्ट्री का हो, चाहे बी कॉम का हो, चाहे बीएससी का हो। 50% टेस्ट के लिए, एडमिशन टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपके 50% है तो। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो 2 तरीके के हैं, 2 वे में सिलेक्शन होता है। नंबर 1, पहला वे ये है कि आपने कट ऑफ बेस पे लिया है तो आपके परसेंटेज देखे जाएंगे जिसकी एलिजिबिलिटी मिनिमम 60% है। और अगर आप कैटेगरी बी में आते हैं तो मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए अगर आप किसी और कोर्स से हैं तो, या फिर अगर आप हिस्ट्री के ही हैं तो अगर आपके 50% है तो आप उसमें एंट्रेंस बेस के लिए एलिजिबल होते हैं। नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी होती हैं, 154 सीट्स होती हैं। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 142 गई थी और ये एंट्रेंस बेस्ड कट ऑफ थी। इसके साथ साथ जो मेरिट बेस्ड कट ऑफ है वो 64.82% की गई थी। सिलेबस की मैं बात करता हूँ कि क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, एनसीईआरटी का सिलेबस 11th-12th वो आपको पूरा पढ़ना है हिस्ट्री का। इसके साथ साथ जो आपके कोर्स में 3 ईयर कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑनर्स, वो पूरा आपको गो थ्रू करना है। रिकमेंडेड बुक्स में अगर आपको बताऊं, आर.एस. शर्मा हो गई, उपेंद्र सिंह हो गई, रणबीर चक्रवर्ती हो गई, सतीश चंद्रा हो गई और शेखर बंदोपाध्याय, ये किताबें इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए तो काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ड्यूरेशन एंड फीस की बात करूँ कोर्स की, तो ये कोर्स 2 साल का है और फीस जो है इसकी कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है और आपको www.du.ac.in पे पता लग जाएगा इस बारे में। कॉलेजेस की बात करूँ कि कौन कौन से कॉलेजेस इसको कंडक्ट करवाते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस एमए इन हिस्ट्री करवाते हैं। एलएसआर हो गया, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इसमें केवल वुमेंस का होता है। मिरांडा हाउस हो गया, सेम गर्ल्स कॉलेज। रामजस, हिंदू, हंसराज, वेंकटेश्वर, इंद्रप्रस्थ एंड किरोड़ीमल, ये कुछ कॉलेज हैं जो एमए इन हिस्ट्री करवाते हैं। स्कोप क्या है इसका, देखिए बहुत ही वाइड स्कोप है एमए हिस्ट्री का। आर्कियोलॉजिकल साइंस, हिस्टोरिकल फिक्शन राइटिंग, सो बहुत सारे, जर्नलिज्म हो गया, हिस्टोरिकल पार्क्स में, म्यूज़ियम में, पब्लिशिंग हाउस में, पब्लिक रिलेशंस में, सर्वेज, टूरिज़्म, एजुकेशन और सिविल सर्विसेज,
बहुत ही वाइड स्कोप है। एंड अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो शायद आपके लिए एक और स्कोप खुल जाता है। सो स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया कोर्स है, एंड आई होप आपको सब समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।